नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस समय गुरुत्व श्रेणी का क्लास चला रहे हैं। आज एक क्लास हमने गुरुत्व श्रेणी का पार्ट 1 डाल दिया है। ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने ये 2 वीडियो देख लिए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके गुरुत्व श्रेणी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, गारंटी है मेरी, और सबसे अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, गुरुत्व श्रेणी का 3, 18, 108 में कितने पद हैं। दोस्तों, इसका 2 तरीका मैंने आपको बताया था। एक तरीका विधि वाला, तो विधि वाले से पहले देख लेते हैं। आप कहेंगे विधि में पहले ए आपका 3 दिया है, आर आपका 18/3 तो बराबर 6 दिया है, आर 6 दिया है, और फार्मूला आपका क्या होता है, टी एन बराबर ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक, अब टी एन की वैल्यू आपकी दी है 23, 328, ए की वैल्यू दी है 3, आर की वैल्यू दी है इंटू 6, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये गुणे में यहाँ जाएगा तो भाग में 3 से इसको काट देंगे। 3 से 21, फिर 2 बचा, 23 यहाँ हो गया, 3 से 21, 2 बचा, 3 से 21, 1 बचा, 3 चक 18। ये आपका 6 की पावर n माइनस 1 बराबर हो गया 7, 7, 7, 6। अब ऐसे इतना गुणा करिए कि आपका ये आ जाए। तो आप कहेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छः 36, तो 216, और 216 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छः 36 के 4 से 3, 6 3 18, 21 के 1, 6 36 4 से 3, 6 के 6 3, 9 6 2 18, 1895, फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 36 के 6 हासिल आवा 3, 6 9 34 57 के 7 हासिल 7, 6 48, हासिल 5, 6 48, 48 5, 48 5 आपका हो गया 53 के 3 हासिल आवा 5, 6 के 6 5 11, फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 छः 36 के 6 हासिल आवा 3, 6 7 42, 42 3 45। दोस्तों, यहाँ थोड़ा गुणा गलत हो गया है, तो इसमें अगर हम फिर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 36 के 6 हासिल आवा 3, 6 के 6 3 9, 6 दूनी 12, हमने 18 गलती से लिख दिया था, माफ़ी चाहूँगा। ये 6 से 6 छः 36 के 6 हासिल 3, 6 9 34 57 के 7 हासिल आवा 5, 6 12 5 7 7 हासिल 1, 6 के 6 7। आपका मतलब 3 ये था, 3 तक 216 था, 1 6 ये 4, 1 6 ये 5, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 6 की घात 5 बराबर 6 की घात n माइनस 1। अब घातों का तुलना करा देंगे तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5, n बराबर हो जाएगा 5 धन 1 बराबर 6। आपका 6 वाला आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है। ठीक है, दूसरा हमारा तरीका है। उस तरीके में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 3 छक्का 18, 18 छक्का 108, 108 छक्का 648, 648 छक्का आपका हो जाएगा 8 छः 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24 28 का 8 हासिल 2, 6 चौक 36 2 38। फिर इसमें आप 6 से गुणा कर देंगे तो ये 3888 है। ये कितना है, 23,388। तो अगली बार अगर आप गुणा करेंगे 6 से तो 3 छक 18, और ये 800 इधर है, 900 करीब, तो आपका ये 18,000 के करीब आएगा। अगली बार जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका मतलब ये अगली बार 23 कुछ आ जाएगा। मतलब लगभग में निकालना है, एक्यूरेट नहीं, हमको कुल गिनना है। तो आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पदों में आपका ये नॉर्मल तरीका है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुरुत्व श्रेणी के प्रथम 23 पदों का योगफल। प्रथम 13 पदों का योगफल उसी गुरुत्व श्रेणी जीपी के प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है। प्रथम 15 पदों का योग 1200 है, तो 21वां पद क्या होगा। सेम टू सेम फार्मूला आप लगाएंगे। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में कराया है। आप फार्मूला इसमें यही लगाएंगे, जैसे n बराबर ए। यहाँ आप ध्यान देंगे प्रथम 13 पदों का योग 11 योग के बराबर है, मतलब आर हमारा 1 से छोटा है। ठीक है,
वन माइनस आर टू द पावर n अपन वन माइनस आर का फार्मूला ये लगा देंगे। अब समीकरण इसमें रख देंगे जो कहा है ए वन माइनस आर की पावर 13 अपन वन माइनस आर बराबर ए कितने पदों के बराबर है 11 वन माइनस आर की पावर 11 अपन वन माइनस आर आप कहेंगे ये कट जाएगा ये कट जाएगा और वन वन ये भी कट जाएगा और आर बटे 13 अपन ये यहाँ गुणा में यहाँ आर बटे 11 आ जाएगा बराबर 1। तो आर 13 माइनस 11 आर पावर 2 के बराबर 1 आर के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। ये रूट 1 आएगा तो रूट 1 मतलब प्लस माइनस 1। ठीक। अब कह रहा है कि 15 पदों का योग प्रथम 15 पदों का योग 12 है तो गुणोत्तर श्रेणी का 21वां पद क्या होगा। 21वां पद क्या होगा। ठीक है। तो प्रथम आपको पहले ए निकालना है। ए निकालने के लिए क्या करेंगे आप कहेंगे प्रथम 15 पदों का योग 1200 है तो आप ये निकाल देंगे ए वन माइनस आर का मान -1 लेंगे आर बराबर -1 टू द पावर 15 अपन वन माइनस आर के पावर आर को -1 लिखे हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू है 1200। ए एक की पावर 15 करेंगे माइनस में तो माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस तो 2 अपान ये 2 आ जाएगा ये कट गया बराबर 1200 तो ए बराबर आपका 1200 आ गया। ठीक है। जब ए बराबर 1200 आ गया आपका तो आपको क्या निकालना 21वां पद निकालना है। कह रहा है 21वां पद निकालिए तो 21वां पद फार्मूला है टी एन बराबर ए आर टू द पावर n -1। ठीक है। तो आप इसी फार्मूले में इसको रख दीजिए ए की मान आपका 1200 आर के मान -1 और 21वां 21 माइनस 1 आप कहेंगे 1200 गुणे ये -1 को ये 21 से 20 -1 को 20 बार करेंगे तो ये कहेंगे प्लस हो जाएगा तो आपका ये 1200 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों आपका ये 1200 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद 14 सारानुपात 5 है तो 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपका ए बराबर दिया है 14 आर बराबर दिया है 5 एन बराबर दिया है 5 तो फार्मूला आप वही लगा दीजिए। आर का मान बड़ा है 1 से तो फार्मूला आप लगा दीजिए एन बराबर ए आर टू द पावर n -1 अपन आर -1। आप कहेंगे ए आपका है 14 ये आर आपका है 5 एन है आपका 5 -1 अपन आर आपका 5 -1। ठीक है। आप कहेंगे 14 पचम 25 पंचा 125 पंचा 625 पंचा 3125 बचा और -1/4 आप कहेंगे हो जाएगा 14 इंटू 3125 में से गए 3124/4 अभी काट देंगे 4 से कट जाएगा 4 × 7 = 28 3 × 31 4 × 8 = 32 4 × 1 = 4 इसको 7 से गुणा कर देंगे 14 से 14 के 14 4 हाथ से लेंगे 3 9 आपका ये 10 934 डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पहले उसमें कराया था। ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे पहले पहला जो ए है उसके हर में 1 घटा देंगे तो 5/7 है तो हर में 1 घटा दीजिए 5/6 कर दीजिए जो 5/6 वाला ऑप्शन हो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें भी यही करेंगे 11 बटे हर में 1 घटा दीजिए 11/4 तो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 163 पदों का योगफल
उसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी में प्रथम 161 पदों के योगफल के बराबर है। तो उस गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में यदि 117वां पद 985 है तो 150 पदों का योगफल क्या होगा। इसमें आपका आर क्या होगा, आप कहेंगे आर माइनस होगा क्योंकि 163 का योगफल 161 के बराबर हो रहा है, तो आप हमेशा आर इसमें माइनस ही होगा, आर की वैल्यू 1 से कम ही होगी। ठीक है, तो फार्मूला आप लगा देंगे, यस एन बराबर ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फार्मूला आप लगा देंगे। अब फार्मूला लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको रख दीजिए ए 1 माइनस आर टू द पावर 163 बटा 1 माइनस आर द पावर 1 माइनस आर, ये हो गया ए कितने के बराबर, 161 के बराबर, 1 माइनस आर टू द पावर 161 अपॉन 1 माइनस आर। ये आपका ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 1 1 1 कट गया, ये आर टू द पावर 163 ये बटा आर टू द पावर 161 बराबर 1 हो गया। ये भाग में जाएगा तो घाते घट जाएगी, तो आर की पावर 2 बराबर 1, आर बराबर प्लस माइनस 1, तो आर बराबर -1 हम ले लेंगे। ठीक है, फिर अब आप हमको कौन सा पद निकालना है, 150 पदों तक का योगफल निकालना है। लेकिन योगफल निकालने के लिए पहले हमको ए मालूम होना चाहिए। ए मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आर की वैल्यू को रख देंगे 117वां वाला जो है, तो ए 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, -1 की पावर आर टू द पावर एन, ये आपका 117 है। ठीक है, अपन 1 माइनस ये 1 माइनस आर। ठीक है, आपका ये हो गया, इसकी वैल्यू दी है 985। ठीक है, ये -117 बार करेंगे तो आप कहेंगे माइनस होगा, माइनस में माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक 150 पदों के योगफल के बराबर है। 150 पदों का योगफल आपका निकालना है। ठीक है, नहीं आपका ये 117वां पद था, सॉरी 117वां पद था, तो ये आपका 2 आ गया, ये कट गया, बराबर 985, ये बराबर कितना हो गया, 985। ठीक है, अब जब ए आ गया तो हमको 150 पदों का योगफल निकालना है, तो आप कहेंगे यस एन 150 बराबर हो जाएगा ए 985 ए 1 माइनस आर की वैल्यू आपकी दी है -1 टू द पावर एन की वैल्यू है 150। ठीक, अपान 1 माइनस आर की वैल्यू -1, तो 150 को अगर आप करेंगे तो सम आ जाएगा। 150 को -1 से -1 को 150 बार करेंगे तो सम आएगा, तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा +1 बटा 2, यहाँ ये आ जाएगा आपका 985 1 माइनस, ये हो जाएगा +1 बटा 2, ये हो जाएगा 985 1 -1 बटा 2, 1 - 1 गया 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0, आपका 0 वाला आंसर हो जाएगा, ये बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है यदि पहला पद 64 है और सर्वानुपात 3/4 है तो गुरुत्व श्रेणी का चौथा पद क्या होगा।
तो जो हमने nवां पद का फार्मूला बताया था Tn बराबर ए आर टू द पावर n-1। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए 64 है, आर की वैल्यू आपका 3/4 है, एन का मान आपका 4-1, एन का मान 4 है। 4 में से गए 3, तो ये 64 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ये हो गया 4 चौक 16 चौक 64, तो 3 तिक्का 9 27 आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद करिए, होमवर्क। इस तरीके के मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन कराया, इसमें भी 2-3 वीडियो क्वेश्चन करा चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप ये होमवर्क HW आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 4/7 है, इसमें घटा देंगे आहार में से 4/6, 2/3 आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपका हल करना है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन में आप अगर टाइम ना हो, सेकंड ना हो, तो आप डायरेक्ट जो पहला पद दिया है वही 99वां पद, ये जो दिया है पहला पद 1235 है, वही सेम सेम आंसर हो जाता है। ये देखिए, अगर आप डायरेक्ट और हल भी करेंगे तो आपका तब भी उतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आप हल करेंगे तब भी उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार हम हल करके आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा। ये ट्रिक है, ये मैंने अभी बताई नहीं है, आपकी देखते हुए ट्रिक मारिए खटाक। जैसे कह रहा है 123 पदों का योगफल, तो फार्मूला है आपका जैसे n बराबर ए 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, और r की वैल्यू क्यों है, r की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 123 पदों ए 1 - r टू द पावर 123 की 1 - r, ए कितने के 121 पदों के बराबर है, 1 - r की पावर 121 1 - r। आप कहेंगे ये कट जाएगा। ठीक है, ए कट गया, 1 कट गया, अब r की पावर 123 बटे r की पावर 121 बराबर 1, ये ऊपर जाएगा तो r की पावर 2 हो जाएगा बराबर 1, r बराबर ±1, तो r बराबर हम -1 ले लेंगे। ठीक है, -1 ले लेंगे, तो और अब हमको पहला पद निकालना है। पहला पद का फार्मूला क्या है आपका, तो आप कहेंगे पहला पद आपका पहला पद ए दिया है, पहला पद आपका 1235 दिया है, तो आपको कह रहा है 99वां पद टी 99 निकालिए। तो फार्मूला आपको पता है Tn बराबर ना ए आर टू द पावर n-1, तो आप रख दीजिए 1235, और r की मान वैल्यू -1 है, इसका पावर 99। ठीक है, ये 1235 -1 की पावर 98, -1 को 98 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1235 इंटू 1 बराबर 1235, ये आपका आंसर आ गया। मैंने देखते ही कहा था कि आप 1235 मार दो। ठीक है, ये तरीका आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, मेरे क्वेश्चन को लगाइए, उसके बाद आप किसी भी किताब से पढ़िए, जो भी किताब हो, आप देखते हुए टिक मारेंगे, देखेंगे नहीं खराब आंसर मारेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अभी कह रहा है कि कितने पद है। इसके भी दो तरीके मैंने बताया। पहला तरीका फार्मूला वाला तरीका है Tn बराबर ए आर टू द पावर n-1 से। ठीक है, तो Tn आपका 39,366 दिया है, ए की वैल्यू 6 दी है, ए बराबर 6 है, आर बराबर 18/6 3 दिया है।
और यन निकालना है। तो आर की वैल्यू 3 की पावर n-1। अभी 6 से यहाँ भाग दे देंगे, 6 छः 36, 3 बचा। फिर 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 छः 36, 6 के 6, 3 की पावर n-1। अब इसको ऐसा 3 बार गुणा करेंगे कि आपका आ जाए 6561। तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 3 81, 3 243, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 3 81, 3 243। इतने की वैल्यू 243 है। तो 243 तिया आप कहेंगे 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 629। फिर तिया, फिर 3 से गुणा कर देंगे इसमें 629 में, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 6 2 8, 3 6 18। फिर आप कहेंगे 3 से गुणा कर दो, तो 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 7 21 1 हासिल 2, 3 8 24 2 26 के 6 हासिल 2, 3 8 24 2 26 के 6 हासिल 2, 3 के 3 2 5। दोस्तों उल्टा हो रहा है क्या? 3 7 21 के हासिल 2, 3 8 24, तो 26 के 6 हासिल 2, 3 8 24 2 26। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार में आपका ये 6561 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया 3 की पावर 8 बराबर 3 की पावर n-1। घातों की तुलना करा देंगे, n-1 बराबर हो जाएगा 8, n बराबर हो जाएगा 8 + 1 बराबर 9। ये आंसर। ये भी और एक स्मार्ट तरीका आप इसमें डायरेक्ट करिए। 6 3 18, 18 3 54, 54 3 50 3 150, 4 3 12, 112, 112 3 336, 336 3 3 3 900, 36 3 108, 1008। ठीक है, ये आपका 3 3 900, 36 3 108, 1008 हो गया। फिर ये 3000 हो गया, रफली लेके चलेंगे। फिर ये 9000 हो गया। फिर आपका ये 27,000 हो गया। 27, और ये कितना है? 39,000 है। तो हमने ये जो छोड़ा था इस वजह से यहाँ अभी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ हमने लगभग में कर दिया था, इसी वजह से यहाँ कम आ रहा है। तो आपके 9 बार में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12, सर्वांग पद 5 है, तो 4 पदों का कह रहा है। ए बराबर 12 है, आर 5 है, यन 4 है, तो योगफल आपका निकालना है। तो आप कहते हैं जब आर की वैल्यू 1 से बड़ा है तो यस एन बराबर ए 1 माइनस सॉरी आर टू द पावर n-1 अपान r-1। इसमें रख दीजिए, ए की वैल्यू 12 है, आर की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 4 है, -1 अपान 5 - 1। ये हो जाएगा 12, 5 25, 5 125, 5 625, 625 -1 बटे 4, 4 3 12। अब 3 × 625 में से 1 गए 624, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 6 7, 3 6 18, 1872 डी वाला आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। तो आप कहेंगे इसमें हर में से घटाएंगे 2/4, मतलब 1/2, सी वाला आंसर हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों वही है, 8 में से 8/5 में से घटाएंगे 4, तो 2, जिसमें 2 हो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी का पहला पद 216, सर्वानुपात 5/6, तो आपका चौथा पद। दोस्तों मैं इतना प्रैक्टिस कर लिया हूँ, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूँ 125, लेकिन आपके लिए मैं हल करके इसको दिखाता हूँ। कह रहा है ए दिया है 216, आर दिया है 5/6, तो आपका
T4 पूछ रहा था, हमने कहा Tn का फार्मूला होता है AR⁴ ठीक है। तो 216 रख दीजिए, आर की वैल्यू 5/6 रख दीजिए, और ये एन की वैल्यू 4 रख दीजिए। तो 216 इंटू 4 में से गए 3 हो जाएगा, तो 5/6, 5/6, 5/6। तो आप कहेंगे 6×6 = 36, चौक 216, ये कट गया, 5×5 = 25, 125 आंसर आ गया डायरेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ये कोई ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस यही देखना है कि 216 है और 5/6 है। तो अगर 6 का क्यूब करेंगे, ये चौथा पद निकाल रहा है मतलब, और चौथे पद में आर n-1 होता है, चौथा मतलब तीसरा। तो 3 बार 6 हर को गुणा करेंगे, 6×6 = 36, 216, 216 जब कट ही गया तो 5×25 = 125, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये प्रैक्टिस से होगा दोस्तों जी। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सीधा बताया, आप हर में एक कम कर दो, 7/6 है, 7/5 कर दो, ये डी वाला आंसर। ये अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है गुरुत्व श्रेणी का प्रथम पद 16 है, सार्वनुपात 6 है, चार पदों का योगफल निकालिए। कह रहा है ए आपका दिया है 16, आर दिया है 6 जो कि बड़ा है 1 से, और यन दिया है 4। तो इसका योगफल, आपका योगफल का फार्मूला हमने क्या बताया है, एस1 = ए r⁻n-1/r-1 रख दीजिए इसी पे, कुछ नहीं है इसमें। ए की वैल्यू 16, आर की वैल्यू है आपकी 6, एन की वैल्यू 4 -1/6 - 1, ठीक है। तो आप ये हो जाएगा 16, ये 6×36, यहाँ 216, 216 इंटू 6, 6×36 के 6 से अलावा 3, 6 के 6 3 9, 6 3 12, तो ये हो जाएगा 16, ये 1296 -1/5, ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 1295/5। इसको आप हल कर दीजिए, आपका 5 के 5, 5 से 10, 2 बचा, 50 4 बचा, 5 45, ये आ गया। अब 16 से 269 में गुणा कर देंगे तो 4144 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बी वाला, ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन आया है। कह रहा है गुरुत्व श्रेणी के 39वें पद और 37वें पद के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका सारानुपात 24 है। 39वें पद और 37वें पद के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका सारानुपात 24 है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एनवा पद का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, Tn बताया था ना, Tn = AR⁴ हमने बताया था Tn = AR⁴n-1। तो आप वही रख दीजिए T39, और 3037/3037 अनुपात पूछ रहा है, 3037 कर दीजिए, दोनों का रख दीजिए। आप कहेंगे ए दोनों का बराबर हो रहा होगा, आर की वैल्यू कह रहा है 24 है, तो आप 24 की पावर ये एन कितना दिया, 39 - 1 बटे ए, यहाँ पे भी आर 24 है की पावर 37वां, 37 - 1, ए कट गया, ये कितना आ गया, 24 की पावर 38 बटे 24 की पावर 36। अब आप बताएंगे कि भाग में घाते घटती हैं, तो ये हो गया 24 की पावर 38 माइनस 24 की पावर 36, तो क्या हो गया 24 की पावर 2। 24 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, और ये बटा 1 भी आएगा, बटा 1, ठीक है। क्या होगा ये 576/1, आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा दी हुई, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, दी संख्या के मध्य गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो गुणोत्तर माध्य का हमने फार्मूला क्या बताया था, √n × x1 × x2 × x3 x1 × x2 × x3 ... x⁴n, ठीक है।
तो आप कर दीजिए। इकतीस है, 93 है, 279 है। आप इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए। 31 इसको 93 को क्या लिख सकते हैं? 31 × 3। ठीक। 279 को क्या लिख सकते हैं आप? 31 × 3 × 3। ठीक है। अब इसका गुणोत्तर माध्य हमको निकालना है, तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो ले लेंगे। तो आप कहेंगे इसमें से दो संख्या है, एक 31 है, एक 3 है, तो आपका ये 93 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गुरुत्व श्रेणी का 5वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में करके लाएंगे। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा गुरुत्व श्रेणी का। पूरा 2 वीडियो में मैंने पूरे गुरुत्व श्रेणी के एक एक क्वेश्चन हल करा दिए। इससे बाहर आपकी यूपीएसआई किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, सीजीएल में भी नहीं आएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा अप्रोच तरीका पसंद आ रहा है तो मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए, घर वालों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।